गुजरा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन का सूरज निकला और होते होते हत्ता के जिंदगी का आखिरी सूरज डूबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के हुजरे में रज़ियल्लाहु अन्हा। ईशा की नमाज का वक्त हुआ, आपको मस्जिद लाया गया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी ईशा की सलाह थी। उसके बाद दूसरी ईशा की सलाह पर फर्द नहीं हुई। ईशा की सलाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में लाया गया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रात है जो आयशा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के लिए कुरान को नूर की शक्ल में लेकर आए, वो आखिरी रात गुजार रहे। अम्मा आयशा कहती हैं उस रात चिराग जलाने घर में तेल नहीं था, हम बाजू वालों से तेल लाए और घर में उजाला किया गया। रात करते जाती, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को देखते जाती। ऐसी चौकन्नी, ऐसी होशियार रहती थी, आप कुछ कह दें वो मैं याद कर लूं, ये मकसद था असल। पल गुजरते जाते रात की नींद कटी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी फजर की नमाज की अज़ान बिलाल ने दी रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सहाबा इकराम मस्जिद नबी में इकामत होते ही सफ बसफ खड़े हो गए। ऐसे खड़े हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो लोग सफों में जम कर खड़ते हैं फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे को हटाया। आयशा के हुजरे के सहाबा को महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक इमामत के मुसल्ले से पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम नमाज को जारी रखो। सहाबा की ऐसी बेचैनी कि नमाज तोड़ दे और जाकर पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी तबीयत कैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पर्दा हटाए आयशा के हुजरे से, तमाम सहाबा कराम को देखा, आपके चेहरे पर तबस्सुम आ गया, मुस्कुरा दिए। उनकी जमात को आखिरी मर्तबा देखकर शायद को बदर की कुर्बानियां याद आ गई, वो उहद का हमजा का कलेजा कटाना याद आ गया, वो अहज़ाब की खंदक का खोदना याद आ गया, वो मार के मुता में जो सो अपनी जानों का नजराना पेश करना याद आ गया, वो हिजरत के सफर याद आ गए, वो गारे सौर याद आ गया, वो अबू अय्यूब का मकान याद आ गया, वो मस्जिद कुबा याद आ गई, वो मस्जिद नबवी याद आ गई, वो कस्बा पे आना याद आ गया, वो कस्बा से उतरना याद आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फजर की नमाज के बाद हुजरे में आए, हजरत आयशा के पर्दे को डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को देख कर रोने लगी। कहती आए बजान की तकलीफ जो अपनी माँ आयशा के घर में बैठी है रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रो नहीं, आज के बाद तेरे वालिद को फिर कभी तकलीफ होने वाली नहीं है। पल गुजरते जाते हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत आयशा के ठुड्डी के हिस्से वाले सीने को अपना सर लगा के बैठ गए। अल्लाह अकबर। जो दुनिया जिसके दीदार को तड़पती है आज भी, और शौक है हर मुसलमान की मोहब्बत है कि आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के सीने को टेक लगाए बैठे। ये एजाज है हजरत आयशा का, किसी को नहीं मिला, मामूली बात नहीं है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान आए मिसवाक करते हुए। अंदाज़े बयान देखिए हदीस का, हिफाजत हदीस किस चीज का नाम है, ये कोई आयशा से सीखे रज़ियल्लाहु अन्हा। आप अपने शौहर के चेहरे को देखकर पहचान ली और पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिसवाक करना चाहते? इशारा नहीं था, खाली देखे आंख घूर कर आपकी चाहत जाहिर हो गई। ये सहाबा इकराम का इंटेलिजेंस है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत पर नजर रखना इनका ये मामला है। आपने हिलाया, हाँ मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। आपको मिसवाक दिया गया लेकिन आप चबाना चाहते तो सख्त थी, चबाने नहीं आ रहा था। आयशा मिसवाक लेती, अपने मुंह में रखकर चबाती। आयशा का थूक लपटा था मिसवाक को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रख के आपने मिसवाक किया। अंदाज़े बयां हदीस, हिफाजत हदीस ये है, आयशा कहती है मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खूबसूरती से मिसवाक करते हुए नहीं देखा। देखिए ये हदीस है, ये हिफाजत हदीस है। मिसवाक करते हुए देखे, पहले भी देखे, ऐसा याद था, ये खूबसूरती कुछ और थी, ये अंदाज़े हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक मुंह की पाकी है और अल्लाह की रिदा है। अल्लाह अकबर। मिसवाक की आदत रखी। हत्ता कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने को टेक लगाए बैठी है।
एक एक हरकत को नोट करती जाती। कहते आप सल्लम के सामने पानी का प्याला रखा था, आप सल्लम पानी के प्याले में हाथ डुबाते अपने चेहरे पे मलते जाते, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं। आयशा कहती मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा किसी और की तकलीफ मौत के वक्त नहीं देखी। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा अगर मरते आदमी को किसी तकलीफ अगर देखना है, क़यामत तक किसी को ऐसी तकलीफ होने वाली नहीं जो इस वक्त मुझे। अल्लाह अकबर। आप कहते उसी सुबह को, आयशा मुझे अभी खैबर में जो जहर आलूद बकरी का गोश्त दिया था, मुझे लगता है मेरी रग को वो जहर काट रहा है। हत्ता कि हज़रत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जिक्र है वो नोट कर लिया सीने में, ये पहुंचाना वाला उम्मत तक है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली ऊपर कर दी, घर की छत की तरफ अपनी आंखों को कर दिया और होठ हिल रहे थे सिर्फ। हिफाजत हदीस, अल्लाह क्या मर्तबा रखा हज़रत आयशा का। होठ हिल रहे थे, अपने कानों को करीब ले गई, होठों की हरकत को सुनने के लिए कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, ये आखिरी हदीस है आपकी जुबान की, ये आखिरी हदीस है आपकी जुबान की, शरीयत का हिस्सा। किसने निकाला उस होठों की हरकत को? आयशा ने निकाला। कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे, अस्सलाह 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, तुम्हारे मातहत जो गुलाम और नौकर चाकरों के साथ उसने सलूक करो। और फिर आखिरी बात हजरत आयशा कहती होठ हिल रहे थे, मैं करीब गई और आखिरी लफ्ज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला वो ये था, फी रफीक़िल आला, या रब मुझे उन दोस्तों में पहुंचा दे जिसका तूने वादा किया, अंबिया में, सिद्दीकीन में, शुहदा में, सालिहीन में। आखिरी हदीस अल्लाह की कसम महफूज है, पहली हदीस अल्लाह की कसम महफूज है, आखिरी हदीस की हिफाजत करने वाली आयशा है सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसने आयशा की अजमत को गिरा दिया, उसने फी रफीक़िल आला की अजमत को गिरा दिया, जिसने आयशा की इज्जत को, अजमत को गिरा दिया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र की अजमत को गिरा दिया जो हदीस में आया। हत्ता के कहती कि आपका हाथ नीचे छूटा, हम समझ गए कि अल्लाह के नबी से वफात अमल में आ गई। अंबिया के लिए यह बात है कि जहां उनकी वफात होती है वहीं दफन किया जाता है। वफात आयशा के हुजरे में हुई तो कब्र भी आयशा के हुजरे में बनी रज़ियल्लाहु अन्हा।